पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और इस एकजुटता का संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि हमने केंद्र सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है कि सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब दे। पूरा देश, पूरा विपक्ष एकजुट है। बाहर की ताकतों के लिए देश के 140 करोड़ लोग एक हैं, एक रहेंगे। हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई लेकिन उसमें प्रधानमंत्री नहीं आए। पीएम मोदी बिहार में सभा को संबोधित कर रहे थे। हम लोगों ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया कि सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब दे। पूरा देश, पूरा विपक्ष एकजुट है और बाहर की ताकतों के लिए हम सब 140 करोड़ भारतीय एक हैं, एक रहेंगे। ये सरकार को तय करना है। लेकिन हम लोग चाहते थे कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, वो बुलाई, लेकिन प्रधानमंत्री जिस मीटिंग में नहीं आए, वो बिहार में कोई सभा को संबोधित कर रहे थे। हम लोगों ने मांग रखी है कि ये संदेश एकजुटता का पूरे दुनिया में जाए, इसलिए एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाना चाहिए। विशेष सत्र बुलाया जाएगा, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की मोहर संसद में लगेगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जो लोग हम पर इस प्रकार का आक्रमण करते हैं हमारे निर्दोष भारतीयों को हमला कर निहत्थे लोगों को मारने का जो पाप करते हैं, उसका सही जवाब और मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प सरकार को लेना चाहिए। हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन भारतवर्ष की एकजुटता पर कोई संदेह नहीं उठा सकता। इसलिए हम सब चाहते हैं, राहुल गांधी ने लिखा है, खड़गे साहब ने लिखा है कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए आतंकवाद को लेके, और हमारा जो संकल्प हम लोगों ने लिया देशवासियों ने, उसको संसद की मोहर लगे, ये हम लोग चाहते हैं। सचिन पायलट ने आगे कहा कि हमारी मांग है कि पूरी दुनिया में एकजुटता का संदेश जाए, जिसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। संसद का विशेष सत्र जब बुलाया जाएगा तो आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की मुहर संसद से लगेगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जो लोग हम पर आक्रमण करते हैं, हमारे निहत्थे लोगों को मारने का जो पाप करते हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का संकल्प सरकार को लेना चाहिए। हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन भारत की एकजुटता पर कोई संदेह नहीं उठा सकता, और इसीलिए राहुल गांधी, खड़गे साहब समेत हम सब चाहते हैं कि आतंकवाद को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और जो संकल्प हमने लिया है उस पर संसद की मोहर लगे। आपको बता दें कि सचिन पायलट कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला था। उन्होंने तंज किया कि 400 पार का दावा करने वालों ने घमंडी की पराकाष्ठा पार कर दी। देश की जनता ने 240 पर ही टेक दिया। सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर टिकी है। जिस दिन नीतीश नायडू ने बैसाखी खींच ली, उस दिन पता चल जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि देहरादून के रेंजर्स मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय रैली में अपेक्षा के अनुरूप कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। पायलट ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि संविधान की रक्षा करने के साथ ही प्रदेश में तख्ता पलटने का संकल्प भी लेना होगा। उन्होंने कहा कि 11 साल में जिन लोगों के हाथों में देश की सत्ता है, उन्होंने सोच समझकर नीतिगत तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को निरंतर खोखला करने का काम किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में आज भी भारत के लोकतंत्र का उदाहरण है। लोकतंत्र वो जहां हर व्यक्ति को बोलने की आजादी हो, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। उन्होंने चुनाव आयोग के मुखिया की चयन प्रक्रिया में बदलाव को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले मुखिया के चयन के लिए पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कमेटी होती थी, निष्पक्ष चुनाव होते थे। भाजपा सरकार ने कानून बदल दिया, मुख्य न्यायाधीश की जगह मंत्री को सदस्य बना दिया गया। भाजपा के लोग नेहरू को कोसते हैं। नेहरू के दौर में कांग्रेस सबसे बड़ा दल था। सचिन पायलट ने आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।